हम इंडिया में कभी 27 फ्लोर पे रहे हैं, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस और रहता है। तो हमारी बिल्डिंग की 4 लिफ्ट हैं, 1 2 3 4। और आई थिंक 4 सफिशेंट हैं इस कॉन्डो के लिए। हाँ, आई थिंक वेट नहीं करना पड़ता, तो आई थिंक हाँ, रश आवर्स में आपके लिए थोड़ा इजी रहता है, 4 लिफ्ट होती हैं। इस बिल्डिंग में 6 कॉन्डो इस साइड है, 6 कॉन्डो उस साइड है। एंड अगर आप आगे आओ तो इस साइड आपको 3 कॉन्डो दिखेंगे। यहाँ पे हमारे नेबर रहते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ये हम उन्हें लिफ्ट में ही मिले थे, उनसे बाद में बात करवाएंगे। कभी मौका मिला तो उनसे मिलवाएंगे। और हमारा कॉन्डो इस साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉन्डो हैं, तो यू नो कौन है नेबर में हमारे। हाँ, अभी हमें 1 साल यहाँ पर होने वाला है और हमें नहीं पता है कि हमारे नेबर में कौन है। हमारे बस एक ही नेबर है जो एक्चुअली जो अच्छे दोस्त बने। तो हमारे कॉन्डो का जो डोर है ये है, और इससे पहले आपको हम अंदर लेके जाए 2701 हमारे कॉन्डो का नंबर है। इसमें बेसिकली 27 इज़ द फ्लोर एंड 01 इज़ द नंबर। और मैं 1 मिनट, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कॉन्डो का पूरा लॉबी एरिया है वो बहुत ही प्लेन है, मतलब होटल वाली फील देता है। थोड़ी सी इंडिया में थोड़ा सा लाइवली होता है वैसा कि वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स भी रखे होते हैं और थोड़ा सा अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो अब अंदर चलते हैं। चलो आओ। ओके, तो जैसे ही आप हमारे कॉन्डो में एंटर करोगे, ये मोस्टली गेट यही खुलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं दरबार हूँ यहाँ पे। और ठीक है, तो ये हमारे कॉन्डो से जैसे आप एंटर करोगे आपको ऐसा व्यू मिलेगा। तो 27 फ्लोर का तो फायदा 27 फ्लोर, बहुत अच्छी लाइटिंग आती है हमारे कॉन्डो में। जब हम कॉन्डो देख रहे थे यहाँ पर तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही थी कि लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल लाइट अच्छी आनी चाहिए। हाँ, तो नेचुरल लाइट के बारे में बता रहे थे हम लोग कि नेचुरल लाइट के फ़ायदे तो बहुत ही हैं। जैसे जब विंटर्स होती हैं तो बहुत ग्लूमी होता है, बिकॉज ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती रहती है, तो ये नेचुरल लाइट से वो लगता नहीं है आपको। बाकी आपको आगे ले जाते हैं, पहले व्यू दिखाते हैं, पहले कॉन्डो से ज़्यादा कॉन्डो बाद में दिखाएंगे। बिकॉज हाँ, भी मैंने जितने भी लोगों से बात करी, जितने लोग भी आए हैं उनको यहाँ पे व्यू अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यू मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। You'll see ओंटारियो लेक, ये आई थिंक दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी लेक है। हम ज़्यादातर वहाँ पे लेक साइड पे हम बैठते हैं, वहाँ पे जाते हैं शाम को वॉक करने। अगर आप इधर आएंगे, इस साइड आएंगे, तो आपको दिखेगा ये पूरा हाईवे है जो टोरंटो को मिसिसागा या फिर ब्रैम्पटन सारी जगह से कनेक्ट करता है। सामने आपको फ्लाइट एयरपोर्ट भी दिखेगा, प्लेन्स दिखाई दे रहे होंगे। ये छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ से आप शिकागो वगैरह जा सकते हैं। बाकी अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये पूरा एक मेन अट्रैक्शन यहाँ का CN टावर, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ इट। ये यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, इवन ड्यूरिंग कोविड अ लॉट ऑफ पीपल केम वर कमिंग हियर, सो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लॉकडाउन है या कुछ है। हाँ, कंप्लीटली। हाँ, और बाकी नीचे ये सामने यहाँ पे बेसबॉल के मैच होते हैं रॉजर सेंटर में, और नीचे छोटे पब्स हैं या फिर वो रेलवे म्यूजियम है। या रिप्लीज एक्वेरियम में भी हम आपको एक अच्छे से सिटी का टूर करा सकते हैं कि यहाँ पे मेजर क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और अगेन आप लोकेशन देख ही रहोगे कि सारी की सारी चीज़ें पास में है। तो अभी हमने आपको दिखाया अपने कॉन्डो का व्यू कि लेफ्ट में क्या दिखता है, राइट में क्या दिखता है। अभी हम आपको अपने अंदर का टूर कराएंगे कि लेफ्ट में हमने क्या रखा हुआ है, राइट में क्या रखा हुआ है, फ्रंट से पूरा क्या व्यू आता है हमारी कॉन्डो की वॉल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। ये सारी पेंटिंग्स हमने 1 साल में बनाई है पूरे, मैंने और वैशाली ने। कुछ पेंटिंग वैशाली की हैं, कुछ पेंटिंग्स मेरी है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक और पेंटिंग रखी हुई है जो कि बेसिकली इस वाले ही कॉन्डो का एक व्यू है। ये आपका रेड सोफा जो भी हम आपको दिखाएंगे, और ये बाहर का व्यू एज अ मेमोरी हमें अच्छा, मतलब आई थिंक इट्स गुड कि विल कीप इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमारा कनाडा का पहला कॉन्डो ऐसा था। बाकी यहाँ पे हमने अमेज़ॉन का एक कार्टन को पेंट करके अपना मंदिर बनाया हुआ है। ये भगवान जी हम घर से लाए थे इंडिया से। हमने कृष्ण जी अभी खरीदे हैं रिसेंटली, और ये मोर पंख हम इंडिया से लाए थे, तो अच्छा सा एक कॉर्नर बन जाता है। बाकी अगर आप इस साइड देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड में हमने एक ग्रीन कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं। तो हमेशा एक छोटी सी ग्रीनरी रहती है घर में, तो अच्छा लगता है। तो ये हमारे घर का ग्रीन कॉर्नर है। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है और जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने जो प्लांट्स यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से अच्छे जा सकते थे, मैंने वो प्लांट्स लगाए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं वीक में एक बार इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको थोड़ा सा
बातें करती हूँ मैं इनके साथ बातें करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर आजकल बहुत सारे लोगों को प्लांट्स का शौक है। तो ये हमारे घर के 3 कॉर्नर, फ्रंट कॉर्नर, पूरी जो ग्लास की वॉल है उसमें आपको दिख रहा होगा हमने अपनी सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। अगेन जैसे दिव्या ने बताया कि जो भी हमने कोविड में काम किया, क्योंकि बाहर जाना नहीं हो पा रहा था, तो हमें लगा ऐसे में कुछ प्रोडक्टिव करते हैं और आर्ट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेफ्ट में हमारा ग्रीन कॉर्नर अगेन, राइट में हमारे भगवान जी अगेन, क्योंकि हमने कार्टन का बॉक्स लिया क्योंकि हम रीयूजेबिलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ कि बस शॉप पे जाओ और ख़रीद के आ जाओ। तो हमने सोचा कि कुछ भगवान जी के लिए खुद से एक मंदिर बनाते हैं। बाकी अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे पास एक रेड सोफा है एंड रेड घड़ी है, तो ये मैच कर जाते हैं। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास एक रेड सोफा होगा। आई नो वो बाय द रेड सोफा, राइट? बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है व्हिच विल टेल यू। We have two seats which also has a story, जिसके बारे में हम आपको फर्नीचर के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। That what can you buy, how can you save money when you buy a rent a new condo in Canada. Yeah, but we have tried to keep very minimum furniture, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्डो इतना छोटा है, उसमें और भी ज़्यादा सामान रख दोगे जो रिक्वायर नहीं है तो आपका कॉन्डो में कुछ जगह ही नहीं बचेगी, आप वॉक भी नहीं कर पाओगे इधर। बाकी यहीं से एंट्रेंस है। आगे अगर हम दिखाएं तो ये किचन है छोटी सी हमारी। ये फ्रिज, माइक्रोवेव और ओटी, क्या बोलते हैं सर? ओवन, माइक्रोवेव एंड फ्रिज, और ये ऑल्सो डिशवॉशर। इसे क्या बोलते हैं यार? या दिस इज लाइक बर्नर ना? हाँ, बर्नर, सॉरी। हाँ, हमारे यहाँ तो चूल्हा बोलते हैं। तो हाँ, तो ये बर्नर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लेम वाले कम ही मिलते हैं, ये थोड़े इंडक्शन वाले हैं। सो दिस इज क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आग लगने का ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले है उससे ये जो बर्नर होते हैं वो रखते हैं। हाँ, मतलब हम जब भी पराठे बनाते थे कई बार यहाँ पे जो हमारा ये फायर अलार्म है, आपको दिख रहा होगा ऊपर छोटा सा, ये बहुत बार बच जाता है। बाकी यही सिंक है, यहीं पे साफ बर्तन रखते हैं, यहाँ पे गंदे बर्तन होते हैं और ज़्यादातर मैं बर्तन मांजता हूँ। वाओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बाकी यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज अच्छी दे रखी है, थोड़ा सामान रखने के लिए, और यहाँ पे टोस्टर है, तो यूजुअल स्टफ। फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, ये बर्नर, इलेक्ट्रिक बर्नर, और ये आपको दिख रहा होगा डिश वॉशर छोटा सा। यहाँ पे कॉन्डो का पार्टी होता है, एज ए लग्जरी आपको मिल सकता है। मे बी हम इंडिया में तो नहीं सोच सकते इतने सारे अप्लायंस अफोर्ड करने का, नेवर। सो इट्स अ काइंड ऑफ लग्जरी फॉर अस। यहाँ पे फ्रिज बहुत बड़े बड़े होते हैं, मुझे नहीं पता मेंशन करना चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, इंडिया से काफ़ी बड़े होते हैं। हाँ, तो काफ़ी सारा स्टोरेज आ जाता है। लेकिन हमारे फ्रिज में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खा नहीं सकते, बिकॉज हम थोड़ा हेल्दी खाना खाते हैं। हाँ, हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि किचन में, फ्रिज में चीज़ें स्टोर करो। हाँ, तो किचन के बारे में हमने काफ़ी आपको बता दिया, अपार्ट फ्रॉम अप्लायंसेस वगैरह बाकी सब कुछ कॉमन ही होता है। अब हम आपको दिखाएंगे अपना बेडरूम। ये बेडरूम का दरवाजा हमने बंद कर रखा है। ओह, आपने टीवी तो छोड़ ही दिया। ओह, टीवी, ये रखा हुआ है, हम भूल जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके हमें ये टीवी कैसे मिला और हमने इसके लिए कैसे पैसे बचाए। और ऑल्सो बिहाइंड द स्पीकर, ये स्पीकर है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वैसे तो हम ज़्यादा टीवी देखते नहीं है, बट स्टिल हमें वो स्टोरी ऐसी है कि हमें अब टीवी देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। तो एक्चुअली हमारे जो जितना भी फर्नीचर है, जैसे ये टीवी हो गया, स्पीकर हो गया, इन सबके पीछे एक स्टोरी, और हमको बता सकते हैं कि हमने कैसे पैसे बचाए इन सब चीज़ों को लेकर, कि हमारे पास बिल्कुल भी फालतू पैसे नहीं है कि हम इतनी सारी एक्सेसरीज पे और आई वुड से लग्जरी पे खर्च कर सकें। हम इंडिया से गरीब आए थे और अभी भी गरीब। हाँ, तो अब बेडरूम में चलते हैं। तो ये हमारा छोटा सा बेडरूम है, जो कि वेलकम आज बहुत साफ हो रखा है, हमने वीडियो के लिए अलग से थोड़ा सफाई करी थी। हाँ, बट मोस्टली इतना ही साफ रहता है, थोड़ा बहुत ही गंदा रहता होगा। हाँ, बाकी कपड़े पड़े रहते हैं बस। ये बेड है। आई बिलीव एक पहले मैं एक पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि बेडरूम का कैसे व्यू आता है। दिखा दो यार। एक कॉर्नर से, लाइक अगेन मैंने आपको हर एक घर के कॉर्नर से सारे के सारे व्यू दिखाए हैं। तो अभी मैं बेडरूम के कॉर्नर में हूँ और आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा ऐसा व्यू आता है। आगे भी थोड़े से ब्लाइंड्स चालू हैं, बट यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा, आप ब्लाइंड्स खोलोगे? ब्लाइंड्स खोल सकता हूँ मैं। हम एक बार दिखा देते हैं कि पूरा कितनी अच्छी लाइटिंग आती है बेडरूम में भी।
वो भी खोल सकता हूँ मैं, लेकिन आई थिंक इट्स गुड इनफ। ठीक है, लोगों ने देख तो लिया। ये हमारा पूरा बेडरूम से भी हमें पूरा का पूरा बाहर का दिखता है, मोर देन बाहर का दिखता है, पूरी की पूरी लाइटिंग आती है। हमें सिर्फ रात को जब पूरा डार्क हो जाता है, मैं तभी घर की लाइट ऑन करनी होती है, हाँ, मतलब वरना हमें नीड नहीं पड़ती है घर की लाइट ऑन करने की। अगर बाकी हमने यहाँ पे बेड रखा हुआ है, एक छोटा सा क्वीन साइज बेड है। यहाँ पे क्वीन साइज आता है, किंग साइज बेड आता है। हमने क्वीन साइज बेड बिकॉज ऑब्वियसली जगह नहीं है, और अगर देखा जाए तो इस बेड में भी हमने स्टोरेज लिया बिकॉज ऑब्वियसली जगह नहीं है हमारे पास, ठीक हो जाता है। हाँ, तो हमने स्टोरेज वाले बेड लिए हुए हैं। तो हमारे जितने भी कपड़े आए थे इंडिया से, हमने सारे इसमें रखे हुए हैं। बाकी कोविड के टाइम ऑफिस जाना नहीं होता है, तो हम दोनों को ऑफिस का काम यहीं पे करना होता है। तो ये हमने थोड़ा सा वर्क स्पेस बनाया है। टेबल के पीछे भी एक स्टोरी है, और हाँ, हम 2 लोग हैं और हम 3 लैपटॉप पे काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं हम कितना काम करते हैं। हाँ, एक्चुअली एक हमारा पर्सनल लैपटॉप है, हम जितने भी हमारे पर्सनल काम होते हैं ऑब्वियसली पर्सनल लैपटॉप पर ही करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ एक ही चेयर दिख रही होगी, लेकिन जब हम दोनों काम करते हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं हम। हाँ, मेरे को एक छोटी सी मूड़ी मिल जाती है, गरीबों को बैठने को मिल जाता है। हाँ, और ये हमने एक चेयर लिया तो रिसेंटली बिकॉज बैठने में आपका पोस्चर खराब होता है, तो ये थोड़ा सबसे महंगा आइटम हमारे घर में यही है। ओह नो, यू आर रॉन्ग। क्या है वो हम अलग से बताएंगे चलो ठीक है। कि बहुत सारे कनाडा में आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे झेलने को मिल जाते हैं, जो हम इंडिया में कभी भी नहीं सोचते कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हम उसके लिए आपको अलग से बताएंगे कि क्या क्या शौक हो सकते हैं। तो हमने आपको अपना 90% घर का पूरा दिखा दिया कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि हमारा फालतू का सामान कहाँ पड़ा हुआ है, इन्होंने कहाँ डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉकिंग क्लोजेट है, जिसमें हमने अपने सारे कपड़े और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसके अंदर रखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, दिखता क्या है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि काफ़ी अच्छा अरेंज है। तो ओके, सो वॉकिंग क्लोजेट हमारा ऐसा दिखता है। आपको दिख रहा है ठीक से? हाँ, दिख रहा है। तो जितना भी यहाँ पे स्पेस था, मोस्टली यहाँ पे हमारे कपड़े रखे हैं। हमें कपड़ों का ज़्यादा शौक नहीं है, बहुत ही मिनिमम कपड़ों में कोशिश करते हैं कि हमारा चल जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमने पूरा पार्टीशन करा हुआ है। ये पूरा का पूरा मेरा एरिया है, यहाँ पर सारे के सारे मेरे कपड़े हैं, और इस पार्टीशन में पूरे के पूरे देवम के हैं। और ये पूरा ऊपर थोड़ा सा एरिया है, मतलब अभी हमारा काम चल जाता है। नीचे भी पूरा का पूरा स्पेस है, जहाँ पे हमने बैग रखे हुए हैं, थोड़े बड़ा चीज़ें रखी हुई हैं, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें। तो आई थिंक अभी के लिए हमारे लिए मैं आपको अपना वॉशरूम दिखाऊंगी। ये हमारा वॉशरूम है। तो अभी आपको क्लीन दिख रहा होगा हमारा वॉशरूम। नॉर्मली भी इतना क्लीन रहता है, हम साफ वॉशरूम कर देते हैं, हम ट्राई करते हैं हमेशा सबको साफ रहे। और आप अंदर आओ तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी एक और गेट दिख रहा होगा। ये गेट हमारा पूरा तो इसके 2 गेट हैं, बेडरूम से है और एक मेन एंट्रेंस है, कि अगर किसी गेस्ट को यूज़ करना हो तो वो बाहर से ही आ सकता है, या अगर आपको इमरजेंसी हो बाहर से आ रहे हो तो सीधे यहाँ से आ सकते हो, आपको पूरा को पूरा नहीं आना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर हमें होती है, जो कि मोस्टली हमारे साथ होते हुए है। और ये वॉशिंग मशीन है। इंडिया में मोस्टली एक ही मशीन में आपका वॉशर भी होता है, ड्रायर भी होता है। यहाँ पे वॉशर पूरा का पूरा अलग होता है, अच्छी कैपेसिटी है, और ड्रायर पूरा अलग होता है। इस साथ कुछ नहीं। ये भी कॉन्डो के साथ मिलता है, ये भी कॉन्डो के साथ ही मिलता है, स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। राइट। और बाकी यहाँ पे हर एक बाथरूम में बाथटब होता है। बाथटब आई थिंक बेटर रहता है बिकॉज आपका पानी फैलता नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर नॉर्मल होता है, तो आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी अ लिटिल डिफरेंस फॉर यू व्हेन यू नो कम टू कनाडा। बट अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो बाथटब यूज, और मे बी दे एंजॉय इट, मतलब ठीक है। हाँ। बट हमें तो इसकी आदत पड़ गई है, और इससे थोड़ा एरिया पूरा का पूरा ड्राई भी रहता है। हाँ। बाकी अगर हम आपको इस साइड लेके चले, अगेन ये हमारा एंट्रेंस का डोर है और हमारा ये टूर ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉजेट है हम लोगों के लिए बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टांगनी पड़ती हैं। जैसे आओगे आपको बहुत सारे जैकेट्स टांगने पड़ेंगी, जूते निकालने पड़ेंगे। ये आते ही इससे घर साफ रहता है, और आपने देखा हो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें टांगी हुई है। आपको दिख रहा होगा आजकल की मास्क यहाँ पे स्पेशली कनाडा में इंडोर मास्क मैंडेटरी है। तो अगर हम अपने घर से बाहर निकलेंगे, हम लिफ्ट तक भी जाएंगे, लिफ्ट एरिया तक भी, तो मास्क लगाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको 10,000 रुपीज़ का फाइन है। तो इसलिए हमने मास्क बिल्कुल यहीं पर लगाए हैं। जितने भी एसेंशियल हैं बाहर जाने के लिए वो हमने सारे के सारे घर लगाए हुए हैं। शूज़, और अभी क्योंकि जैकेट वगैरह विंटर चल रही है, अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही रफ है,
थोड़े से कंटेनर रखे हुए हैं, जैकेट्स वगैरह हमने विंटर की, पूरा घर का टूर कराते करते आप देख रहे हो कि सनसेट होने वाला है। और मैं आपको एक्चुअली ये व्यू बाहर से दिखाती हूँ, जो हमारी बालकनी भी है हमारे पास एक्चुअली, जिसको हमने गेम स्टोरेज की तरह यूज़ करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस आती है बिकॉज पूरा हाईवे है। और देखिए कितना कॉस्ट कितना पड़ता है इसका। हम लोग महीने का $2300 देते हैं कैनेडियन डॉलर्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड इसके अलावा $100 और लगा लो आप फॉर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें AC वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, जो कि 5,000। सो इफ़ यू लुक एट द लोकेशन एंड इफ़ यू लुक एट द कॉन्डो, इट्स कॉस्टली, but this is the very normal or rate in Toronto, or if you will move further like 50 kilometers far from the city, this is the very normal rate. जो आप पिंड पता है आपको, ब्रैम्पटन या मिसिसागा, Yeah. वहाँ पे आप बेसमेंट में रह सकते हो 1600-1700 में। बट वी थॉट कि अभी हम आए हैं, दिस इज अ टाइम दैट वी कैन रियली एंजॉय, सो वी एंड द काइंड ऑफ क्राउड दैट वी We हैव इन would डाउनटाउन। never want to live in a basement, to be very honest, Yeah. because Like- COVID भी था, ऊपर से जब आप इंडिया से आते हो, आप ऑलरेडी अपने रिलेटिव से और फैमिली से इतना दूर आते हो, और बेसमेंट में रहना बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इसके लिए यूट्यूब पर, बट ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मतलब वर्थ इट लगता है। It's totally worth हाँ, in terms of location and view. And if you have any questions, if you want to know more about the city, or if you have any kind of concern, any kind of details you want to know about anything, please put your comments below. I hope you liked our condo tour, and we look forward to showing you more, experiencing, Yeah. showing you the experience that we have in Canada.